पौराणिक कथा के अनुसार करुआ नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उनका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी करुआ को सहायता के लिए बुलाया। करुआ के सतीत्व में काफी बल था। नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध दिया। फिर करुआ मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करुआ से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप चाहती क्या हैं? करुआ ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसीलिए आप अपनी शक्ति से इसके मृत्यु दंड दें और उसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करुआ से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसीलिए वह समय से पहले मगर को मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करुआ ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करुआ माता की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करुआ के सतीत्व के कारण ना तो वह उसको शाप दे सकते और ना ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और अपने पति को चिरायु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करुआ को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिलाएं पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला है जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। क्या है करवा चौथ की व्रत विधि? प्रातः स्नान करके अपने सुहाग की लंबी आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहें। करवा चौथ का व्रत को करने के बाद शाम को पूजा करते समय माता करवा चौथ कथा पढ़ना चाहिए। साथ ही माता करवा से विनती करनी चाहिए कि हे माँ, जिस प्रकार आपने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की, उसी तरह हमारे सुहाग की रक्षा करें। साथ ही यमराज और चित्रगुप्त से विनती करें कि वह अपना व्रत निभाते हुए हमारे व्रत को स्वीकार करें और हमारे सौभाग्य की रक्षा करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।